आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1B के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो सत्य या असत्य हम कैसे बताएंगे। तो देखिए यानी ये कह रहा है कि -4/5 में अगर हम प्लस -4/5 करते हैं तो हमारा बराबर कितना आना चाहिए -8/5। तो देखिए इसको मैं यानी बताना है कि अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इतना आएगा या फिर नहीं। तो हम देखिए पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए दिया है -4/5, फिर इसमें क्या जोड़ना है प्लस का -4/5 को। तो देखिए बराबर देखिए -4/5 प्लस -4/5 और बराबर लाना है हमें क्या -8/5 के आना चाहिए। तो देखिए इसको हल करके देख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे हल। तो देखिए यहाँ पर -4 है तो -4/5 है तो इसको ऐसे ही उतार दीजिए। और देखिए प्लस और माइनस का गुणा होता है तो हमारा क्या होता है माइनस, और 4/5 है इसको ऐसे ही उतार देंगे और बराबर हमारा कितना आना चाहिए -8/5। इसको चाहे तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिर अब क्या करेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे। तो देखिए माइनस का 4/5, तो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 5 नीचे समान है तो 5 को क्या करेंगे लिख देंगे, फिर क्या करेंगे बट्टे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए ऊपर क्या है -4 है तो लिखेंगे -4, फिर क्या है -4, तो इसको लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो -4 और -4 क्या हो जाएगा माइनस का। देखिए दोनों के पास माइनस का चिन्ह है तो एक को माइनस का चिन्ह ले लेंगे, और 4 8 है तो 4 8 हो जाएगा, और बटे नीचे 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी -8/5 देखिए बराबर आ गया। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि -8/5 बराबर है -8/5 के। यानी इस पूरे का मान कितना हो गया -8/5 और बराबर हमारा -8/5, यानी LHS बराबर, या इसे ऐसे लिख सकते हैं। हम ये नहीं बताना था, हम लिख देंगे यानी ये कथन सत्य है। तो ये क्या है सत्य है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। करा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको देखिए हल करके बताएंगे। -6/7 और +6। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे -6/7 और +6। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हल करेंगे तो बताना है कि परिमेय संख्या है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसका करेंगे हल। तो देखिए यहाँ पे -6/7 है तो 7, फिर +6, और देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। 6 के नीचे अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1 हम लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 तो रहता ही है। अब देखिए 7 और 1 का हम क्या ले लेंगे लसा, तो 7 आ जाएगा। फिर देखिए 7 से 7, तो 7 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 का -6 में गुणा कर देंगे तो -6 ही आ जाएगा। देखिए 7 का हम 7 में भाग दिए तो कितनी बार में गया एक बार में, और इसी 1 का -6 में गुणा कर देंगे तो -6 1 का -6, फिर प्लस का 6 है तो प्लस का 6। अब बराबर देखिए इसको हल करें तो माइनस और प्लस, यानी 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 0, और नीचे कितना हो जाएगा 7। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या करा है कि परिमेय संख्या ये नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि देखिए आपको हम इसके पहले वाले पार्ट में बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का शर्त होता है कि Q के बटे 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q क्या होता है P/Q होता है। तो Q का मान जो होता है, Q का मान यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q अगर नीचे है, Q देखिए नीचे रहता है ना, तो नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि P का मान तो 0 हो सकता है, क्योंकि ये तो बताए थे कि P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, और ये परिमेय संख्या हमारा होगा। तो ये कह रहा है क्वेश्चन की परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी ये जो कह रहा है बात वो असत्य कह रहा है। ये जो बात कर रहा है वो असत्य कर रहा है। तो यानी इसका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, और 0/7 परिमेय संख्या है। अब देखिए आगे क्वेश्चन।
अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हमें क्या करा है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर, तो परिमेय संख्या लेना है यानी P/Q में। तो यहाँ में हम लिखेंगे माना, देखिए माना कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं, 2/4 ले रहे हैं प्लस 3/2 ले रहे हैं। अब देखिए इसका क्या करना है, इसको फिर क्रम को बदल देना है। तो 3/2 को मान लीजिए हम पहले कर दे रहे हैं और 2/4 को बाद में कर दे रहे हैं। और इसको क्या करना है, इसको हमें जोड़ने पर देखना है। तो जोड़ने पर देखिए अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 का लस लेंगे, कितना आएगा 4। और देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। फिर प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 बार में जाएगा, यानी 2 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और उसी 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 4 का 2 का लसा लेंगे 4 आएगा। फिर देखिए 2 का भाग देंगे 4 में 2 बार में जाएगा, और 2 का 3 में गुणा कर देंगे 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, देखिए एक बार में जाएगा, यानी 4 के पहाड़ में 4 कितनी बार में आता है, एक बार में। और उसी 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 3 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर बटे नीचे आ जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 2 का 2 में भाग दिए 2 बार में गया, 2 3 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 का हम भाग देंगे 2 में तो कितनी बार में जाएगा, 2 1 कम, और 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, और इसी 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 आएगा। यहाँ पर गलत हो गया था, 6 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8/4। और यहाँ पर भी देखिए 6 2 कितना हो जाएगा 8/4। तो योगफल देखिए बराबर आ रहा है। योगफल यहाँ पे देखिए 8/4, ये देखिए 8 है, 8/4 बराबर 8/4, यानी क्या है, ये सत्य कर रहा है। ये क्वेश्चन कहा क्या है, क्वेश्चन कहा है कि जोड़ने का क्रम बदलने पर वही योगफल वही रहता है। तो योगफल देखिए क्रम बदलने पर योगफल वही है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए 2/4 लिए थे प्लस 3/2, फिर इसके क्रम को क्या कर दिए, बदल दिए। 3/2 को पहले कर दिए, 2/4 को बाद में। आप लोग भी संख्या लेकर इसे कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या कराए नहीं होता है। तो माना, यहाँ पे लिखेंगे माना 3 परिमेय संख्याएं, माना 3 परिमेय संख्याएं बराबर, मान लीजिए एक ले रहे हैं 1/2, 3/2, 4/2 ले रहे हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो अब 1/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, योगफल करना है। तो योगफल यानी जोड़ेंगे, योगफल मतलब जोड़। अब देखिए इसको तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए तीनों का क्या है, तीनों का हर समान है, तो 1 को 2 लिख लेंगे। देखिए तीनों का 2 2 2 हर समान है ना, तो अब तीनों को लिख लिया। अब देखिए ऊपर का भी क्या करेंगे, लिखेंगे 1 प्लस में 3 और प्लस में ऊपर 4। अब इसको जोड़ देंगे, देखिए 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए ये परिमेय संख्या आ रहा है कि नहीं, तो देखिए ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कथन क्या कर रहा है कि यानी योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। अब देखिए कहेंगे कि काट देंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए इसे काट देते हैं, 2 चौके 8, तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा 4। लेकिन इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा कथन, ये हमारा असत्य हो जाएगा।